अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामिंग मेंटोर में खुशामदीद। मेरा नाम कामरान है। लास्ट वीडियो में हमने डॉकर इंस्टॉल किया था पूरा सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई एप्लीकेशन रन करनी है, बेसिक एप्लीकेशन, तो उसको कैसे डॉकर के साथ कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, आपके पास डॉकर डेस्कटॉप आपके पास चल रहा हो और अभी हम अगर इमेजेस की तरफ जाएँ तो हमारे पास कोई इमेज नहीं है और कंटेनर्स में एम्प्टी है। तो सबसे पहला काम, हमने डॉकर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो डॉकर हब है, वहाँ से इमेज लेना है और उसकी बेस पे फिर हम उसमें एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे जब आप डेस्कटॉप को रन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कमांड मिलेगी डॉकर डेस्कटॉप की। इस कमांड को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये जो डॉकर और आगे इसके गेटिंग स्टार्टेड है, ये उसका इमेज है। तो ये कमांड बेसिकली इसी तरह ही काम करती है जैसे हम कंपोज़र के थ्रू कोई पैकेज डाउनलोड करते हैं, या अगर आपने ड्रूपल इंस्टॉल किया है कभी कंपोज़र के थ्रू, तो जब हम कोई मॉड्यूल डाउनलोड करते हैं ड्रूपल का, उसमें हम लोग लिखते हैं कंपोज़र रिक्वायर्ड ड्रूपल / आगे मॉड्यूल नेम। तो सेम यही काम इस केस में भी होगा। ये जब हम ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये डॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा, डॉकर हब पे, वहाँ से ये इमेज को ग्रैब करेगा और यहाँ पे ला के डाउनलोड कर देगा। तो अभी हम इसको कॉपी करते हैं और कमांड लाइन में इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमारे पास कोई भी इमेज और कंटेनर नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो कह रहा है कि अनेबल टू फाइंड इमेज। वो पहले लोकल पे आपका इमेज को देखता है अगर आपने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर उसे नहीं मिलता तो फिर वो लेटेस्ट का आगे टैग अटैच करके उसको डॉकर हब की साइट पे जाके देखेगा। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, जो आपका डॉकर डेस्कटॉप आपने रन किया होता है उसमें आपने लॉगिन करना है। यहाँ से जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपना अकाउंट उसके साथ लॉगिन करना है। तो फिर जी आपका जो ये वाला प्रोसेस है, अगर उसको लोकल से नहीं मिलता तो वो डॉकर हब से ले आएगा। हमारा जो इमेज है वो डाउनलोड हो चुका है और उसका कंटेनर एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे आएँ तो कंटेनर्स के अंदर ये कंटेनर चल रहा है, और अगर इमेज में जाएं तो यहाँ पे ये इमेज है। यहाँ पे बता रहा है कि इन यूज़ है, और इसमें हम कंटेनर में जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8080 पोर्ट पे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट रन हुआ है क्योंकि हमने 80 पोर्ट पे ही रन किया है। अगर मैं वापस जाऊँ हमारी जो साइट है, जो कमांड हमने एग्जीक्यूट की थी, तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कमांड एग्जीक्यूट कैसे होती है। डॉकर रन और उसके आगे -d जो है, ये डिटैच मोड होता है, यानी आपका जो टर्मिनल है वो ब्लॉक नहीं होता। अगर मैं ये -d साथ नहीं लगाऊंगा तो मेरा जो ये टर्मिनल है ये लॉक हो जाएगा और इस पर मैं कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। और इसके बाद जो p है पोर्ट के लिए होता है, ये हम अलग-अलग से भी लिख सकते हैं और इसको -dp भी लिख सकते हैं इकट्ठा। अब यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं। जो पहली पोर्ट है ये हमारी इस लोकल होस्ट की पोर्ट है जिस पे हम मैप कर रहे हैं कंटेनर की पोर्ट को। ये जो है ये कंटेनर की पोर्ट है जिस पे कंटेनर अभी एप्लीकेशन को रन कर रहा है, उसको हमने मैप किया है लोकल होस्ट की पोर्ट पे। और जब हम लोकल होस्ट ब्राउज़र में एंटर करेंगे तो हमारे पास ये वाली एप्लीकेशन चलेगी। तो ब्राउज़र में अगर हम लोकल होस्ट एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये गेटिंग स्टार्टेड के साथ एक पेज लोड हो गया। इसका मतलब है हमारे लोकल होस्ट पे ये वाली एप्लीकेशन चल रही है जो डॉकर ने सेटअप किया हुआ है इनिशियली। कि आप लोग बेसिकली ये ट्यूटोरियल है कि आपने कैसे इसको सेटअप करना है अपने लोकल पे। अब हम क्या करते हैं, इसको वापस जाते हैं और ये वाला जो कंटेनर इसको स्टॉप करेंगे और इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसी तरह इमेज में जाएंगे और इस इमेज को भी रिमूव कर देंगे। दोबारा हम ब्लैंक स्टेट पे हैं। यहाँ पे हमारे पास वही कमांड दोबारा से लिस्ट हो रही है। अभी ये जो नीचे हमारे पास रेडिस, इंजनएक्स और पोस्टग्रेल नज़र आ रहा है, तो इसमें से भी हम ये बेसिकली इमेजेस हैं। अगर हम यहाँ पे रन करेंगे डायरेक्टली ये आपका कंटेनर अप होगा और ये चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, ड्रूपल को सेटअप करके देखते हैं। जो ड्रूपल की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है पूरा करेंगे डॉकर के साथ, जिसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी, MySQL, ड्रूपल और phpMyAdmin। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे कमांड लाइन में आएंगे।
अभी जब जैसे हमने ये डायरेक्ट कमांड रन किया है तो इसने इमेज भी खुद से डाउनलोड किया है और फिर उसको कंटेनर में अप करके ब्राउज़र में उसको ओपन कर दिया। लेकिन अभी का जो हमारा स्टेप है उसमें हम करेंगे गिट पुल। ये कमांड उस केस में चलेगी जब आपने लॉगिन किया होगा डॉकर हब पे। डॉकर हब जैसे हम लोग गिट हब पे गिट पुल गिट पुश करते हैं, सेम इज़ द केस विद डॉकर। डॉकर पुल डॉकर पुश, आपकी वहाँ पे रिपॉजिटरी बनती है, जो भी इमेज बनता है वो आपका डॉकर हब पे चला जाता है और वहाँ से हम फिर दोबारा किसी भी इन्वायरमेंट पे पुल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले MySQL लिखता हूँ, गिट पुल नहीं, हमने डॉकर पुल करना है। डॉकर पुल MySQL। तो ये देखें डिफ़ॉल्ट टैग जो है वो लेटेस्ट का साथ अटैच करेगा और उसको डाउनलोड कर देगा। अब जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम अगर इमेजेस की डायरेक्टरी में जाएं, अभी यहाँ पे कोई इमेज नहीं है। कम्प्लीटली जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे इमेज लिस्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमने ड्रूपल का भी और MySQL PHP MyAdmin का जो है वो डाउनलोड कर लेने हैं 3 इमेजेस। उसके बाद फिर हम जो है कमांड्स रन करेंगे, इनको पहले लिंक करेंगे और फिर हम ड्रूपल की इंस्टॉलेशन की तरफ चले जाएंगे। ऑलराइट, हमारा जो इमेज है वो डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है और अगर मैं इमेजेस में जाऊँ तो MySQL का इमेज है यहाँ पे। अभी ये किसी स्टेट में नहीं है, लाइक रनिंग स्टेट में नहीं है, ना इन यूज़ है। यहाँ पे आप लोग इसका स्टेटस भी देख सकते हैं। सेम कमांड हम रन करेंगे PHP MyAdmin के लिए। ओके जी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा दूसरा इमेज भी आ चुका है PHP MyAdmin का। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जब भी ये चीज़ें डाउनलोड होती हैं तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा जो है वो हमने लेना है ड्रूपल का सेटअप। तो जब हम ड्रूपल पुल करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो लेटेस्ट वर्जन है उसका जो इमेज पड़ा होगा वो लेके आएगा। अगर आपने स्पेसिफिक वर्जन पे लेके जाना है तो आप डॉकर हब की साइट पे जाएंगे जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। तो मैं आपको वो भी चीज़ दिखा देता हूँ। अगर हम डॉकर हब पे जाएं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं ड्रूपल, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है वो दिखा रहा है 10, और इसके नीचे ये सारे वर्जन्स हैं। इसके जितने भी ये इमेजेस ओल्ड वर्जन के पड़े हैं, 9 के पड़े हैं। और अगर आप इधर राइट साइड पे आके देखें तो यहाँ पे भी आपको वही कमांड मिल रही है जो मैंने अभी टर्मिनल में एग्जीक्यूट की थी। ड्रूपल का सेटअप भी हमारा आ चुका है। अगर हम वापस जाते हैं इस पे तो तीनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, MySQL पहले एग्जीक्यूट करना है इसका कंटेनर, उसके बाद PHP MyAdmin और फिर ड्रूपल। चूँकि तीनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो सबसे पहले हमने इसको रन करना है, अदरवाइज़ ये कंटेनर रन नहीं होगा। तो यहाँ पे MySQL का कंटेनर रन करने के लिए चूँकि हमारे पास तीनों इमेजेस आ चुके हैं तो मैंने यहाँ पे कुछ कमांड्स बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे जैसे लास्ट कमांड में हमने रन किया था डॉकर रन, किसी भी कंटेनर को अप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉकर रन। -d हम लोग यूज़ करेंगे डिटैच मोड के लिए ताकि हमारा जो टर्मिनल है वो लॉक ना हो। नेम है, ये नेम जो है पहला हम देंगे इस कंटेनर का नेम, जिसको बाद में हम इस नाम से यूज़ कर सकेंगे। और -e होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए। तो अभी हमने चूँकि MySQL को सेटअप करना है तो इसमें MySQL रूट पासवर्ड ये वेरिएबल है। इसके अलावा 2-3 वेरिएबल और भी हैं जिसमें DB नेम और उसका यूज़र हम सेट करते हैं। तो अभी हम MySQL के केस में ये वाला वेरिएबल देंगे। मैंने पासवर्ड ड्रूपल रखा है। अब यहाँ पे MySQL और आगे लेटेस्ट है। अगर मैं ये लेटेस्ट हटा देता हूँ तो ये जो कमांड है जब एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या करेगी, MySQL का इमेज ढूंढेगी। ये वाला इमेज नेम है जो हमने अभी ये इमेज लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कोई और इमेज का नेम रखता तो यहाँ पे मैंने वो वाला नेम यूज़ करना था। मैंने सेम रखा है ताकि हम लोग उसी के हिसाब से चल सकें। इस कमांड को कॉपी करते हैं, टर्मिनल में लेके आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कंटेनर हमारा आप हो चुका है। वापस जाते हैं कंटेनर्स में, तो MySQL क्लाइंट के नाम से कंटेनर है। और अब हम वापस जाएंगे दूसरे कंटेनर के केस में। दूसरी कमांड जो है, ये तीनों कमांड्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं।
दूसरी कमांड हमने रन करनी है, इसमें हमने सेम कमांड है, उसमें नेम चेंज करने हैं और लिंक का एक डिफरेंट पैरामीटर है। तो क्या होगा, नेम में php my admin डिटैच मोड में चले, डबल डैश लिंक हमने जो कंटेनर बनाया है उसके साथ हमने इसको लिंक करना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उस कंटेनर का नेम दे देंगे। -p पोर्ट है। अब 80 पोर्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट जब ये कंटेनर आपको होगा तो php my admin कंटेनर के अंदर 80 पोर्ट पे चल रहा होगा। हम इसको मैप करेंगे 81 पे हमारे लोकल होस्ट के साथ, और कंटेनर का जो इमेज है वो इस पे वो बिल्ड करेगा। इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये भी कंटेनर आपको हो चुका है php my admin, और ये 8180 पे चल रहा है। अगर मैं लोकल होस्ट पे जाके यहाँ पे 8081 की कमांड लिखता हूँ तो मेरा ये php my admin ओपन हो चुका है। इसमें हमने जो पासवर्ड रखा हुआ है रूट यूज़र होगा, और पासवर्ड हमने इसका रखा था ड्रूपल, जो फर्स्ट कमांड में हमने रखा था। तो अब ये देखें हमारा वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम डेटाबेस बना सकते हैं और उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम वापस जाते हैं। जो थर्ड कमांड है हमारी, ये ड्रूपल का सर्वर सेटअप करेगी। तो इसमें हमारा सेम कमांड है, 2-3 पैरामीटर एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पे नेम है, इस नेम से हम कंटेनर बिल्ड करेंगे और इसको लिंक करेंगे MySQL क्लाइंट के साथ, राइट। MySQL क्लाइंट हमारा जो ऊपर MySQL चल रहा है, इसमें चूँकि हमने पोर्ट 81 पे चलाया हुआ है php my admin, और पोर्ट 82 पे हम इसको रन करेंगे ड्रूपल को। उसमें भी सेम ऐसे ही है कि आपकी जो पोर्ट 80 है उस पर कंटेनर चल रहा होगा और उसको हम मैप कर लेंगे लोकल के साथ। अब यहाँ पे जब ड्रूपल को हमने कनेक्ट करना है तो हमने इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल जो पास करने होते हैं वो इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़र का है और उसके साथ हमारा पासवर्ड होगा, यूज़र और पासवर्ड। जब ये दोनों वेरिएबल पास करेंगे कंटेनर चलेगा, तब जाके जब ड्रूपल की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आगे आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये वेरिएबल एक्सेप्टेबल होंगे। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें हम नहीं पास करेंगे तो ड्रूपल इंस्टॉलेशन के वक्त एरर दे देगा। और ये हमारा उस कंटेनर का इमेज का नेम है। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, ऑलराइट, वापस जाते हैं तो डी वेब के नाम से हमारा ड्रूपल भी एग्जीक्यूट हो चुका है। 8082 पे चल रहा है। अब हम जाएंगे लोकल होस्ट में, और यहाँ पे हम करेंगे 8082। तो जी हाँ, देख सकते हैं आप लोग ड्रूपल की इंस्टॉलेशन का पेज ओपन हो गया। इसको जल्दी से यहाँ से इंस्टॉल कर देते हैं। अब यहाँ पे वही पेज आ गया है जिसमें हमने जो वेरिएबल पास किए थे। अगर हम इधर जाएं तो ये वाले वेरिएबल जो हैं ये एक्सेप्टेबल होंगे। अब अगर हमने ये ना पास किए होते तो यहाँ पे उसने एक्सेप्ट नहीं करना था। अब यहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट नहीं की, तो एक डेटाबेस हमें बनानी है यहाँ पे। इसको हम कर देते हैं D10, और इधर आएंगे D10, यूज़र हमारा रूट है और पासवर्ड में हमने रखा था ड्रूपल। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, यूज़र रूट है और पासवर्ड में ड्रूपल है। सेव एंड एग्जीक्यूट। ओके, तो ये जो एरर है आप लोग देख रहे हैं ये आपको भी आ सकता है। ये इस वजह से है कि हमने इंस्टॉल तो ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी, लेकिन यहाँ पे हमने डेटाबेस सर्वर दिया है लोकल होस्ट, जबकि लोकल होस्ट पे हमारा MySQL नहीं चल रहा। हमारा MySQL का कंटेनर जो है वो इस पे चल रहा है, ये कंटेनर्स के अंदर कंटेनर नेम। तो हमने क्या करना है, ये वाला कंटेनर नेम जो है वो लोकल होस्ट की जगह पे देना है। पोर्ट यही रखनी है, बाय डिफ़ॉल्ट इसी पोर्ट पे है। नेम सिर्फ होस्ट का देना है क्योंकि MySQL इस पे चल रहा है। सेव करेंगे। अब हमने पासवर्ड रख देना है ड्रूपल। सेव एंड एग्जीक्यूट। नेवर।
अब हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सेम वही काम जो आगे हम कर चुके हैं ड्रूपल की इंस्टॉलेशन के नॉर्मली कंपोजर से या वैसे, तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा। क्योंकि मेन जो चीज़ होती है वो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, आपने डॉकर को, माईएसक्यूएल को, इन चीज़ों को कैसे आपस में कनेक्ट करना है। अब डेटाबेस भी हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है। इसमें अगर हम जाएंगे तो ये सारे टेबल आ गए हैं, और इसके अलावा अगर हम माईएसक्यूएल को देखें तो वो भी हमारा चल रहा है और इसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि माईएसक्यूएल का सर्वर बैकएंड पे चल रहा है। तीसरी चीज़ जो है वो ड्रूपल की है कि ये ड्रूपल इंस्टॉल तो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने ये ड्रूपल इंस्टॉल कर लिया है, अब यहाँ पे बैकएंड पे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, डेटाबेस में भी जाके चेंजेस कर सकते हैं, एडमिन पैनल में भी कर सकते हैं, बट इसका कोड हम कहाँ से चेंज करेंगे। तो चूंकि हमने इसको कंटेनर में रन किया है, कंटेनर एक वर्चुअल मशीन है जो कि अभी रन टाइम पे बिल्ड हुई है और उसमें सारा हमारा जो भी कोड पड़ा है वो चल रहा है, उसको हम डायरेक्टली जाके चेंज नहीं कर सकते। तो उसको चेंज करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, जब कंटेनर बिल्ड करते हैं तो उसकी मैपिंग करते हैं किसी लोकल डायरेक्टरी के साथ। अगर मैं कमांड की तरफ आऊँ, जैसे हम लोग ये पोर्ट की मैपिंग करते हैं कि ये पोर्ट कंटेनर की है और इसको मैप कर दो इसके ऊपर, इसी तरह हम वॉल्यूम को मैप करते हैं। वॉल्यूम यानी स्पेसेस जो होती हैं, ड्रूपल की डायरेक्टरी जहाँ पे पड़ी है और हमारे लोकल पे वो कोड किधर मैप करे, अगर हमने कोई कोड में चेंज करके दोबारा उसको रन करना है तो हम क्या करेंगे, एक वॉल्यूम का वेरिएबल होता है, वो पास करके पहले अपनी डायरेक्टरी का पाथ देंगे जहाँ पे हमने वो लेके आना है, और कॉलन उस डायरेक्टरी का पाथ जहाँ पे ड्रूपल डिप्लॉयड है कंटेनर के अंदर। तो उस कोड को देखने के लिए हम क्या करेंगे, जाते हैं अपने इन्वायरमेंट में और यहाँ से जो कंटेनर है ड्रूपल का, इस पे जाएंगे तो ये हमारी बेसिकली लॉग सारे जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ड्रूपल की फाइल्स के। इंस्पेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक पाथ मिलेगा, जो एंड वाला पाथ है ये वाला, ओपीटी में ड्रूपल, वेंडर और बिन। बेसिकली हमारा जो ओपीटी है इसमें ड्रूपल पड़ा है। तो अगर हम टर्मिनल में जाएं यहाँ से और सीडी करके ओपीटी में जाएं और एलएस करें यहाँ पे, तो क्या होगा कि एलएस हमने किया तो ये हमें उसने यहाँ पे लिस्ट करवा दिया, ये डिफ़ॉल्ट पाथ उस पर सेट है। तो मैं यहाँ पे cd/opt करता हूँ और यहाँ पे फिर मैं ls करूँगा, तो ड्रूपल की वही डायरेक्टरी पड़ी है। और इस ड्रूपल की अगर डायरेक्टरी में मैं जाऊँगा तो मेरे पास ड्रूपल की सारी फाइल्स लिस्ट हो जाएंगी, ठीक है, वही कंपोजर, जेसन और सारी। अब इस पाथ को देखने के लिए pwd करें तो हमारे पास ओपीटी में ड्रूपल पड़ा है और इसमें सारी आगे फर्दर डायरेक्टरीज हैं। तो यहाँ से हम पाथ गेट करेंगे और इसको मैप कर लेंगे अपनी लोकल डायरेक्टरी के साथ। अगले लेक्चर में हम लोग एक ड्रूपल का जो पहले से प्रोजेक्ट पड़ा होगा उसको डॉकर के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे, इसका इमेज बिल्ड करेंगे और उसको रन करके देखेंगे कि अगर आपने ऐसी कोई एप्लीकेशन पहले बनाई हुई है और उसको हमने कैसे लेके आना है डॉकर के साथ, तो उस पर काम करेंगे। ये वाला जो प्रोसेस है ये इनिशियल सेटअप है जिसमें ड्रूपल की इंस्टॉलेशन, फिर आगे फर्दर आप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। डायरेक्टरीज को कैसे मैप करना है उसको भी हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और मैप करके देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।